वहीं दूसरी तरफ घर पर मिहिर बौखलाया हुआ था। आखिर एग्नेर विधि को कहाँ लेकर गया है? उसका जो हैप्पी हैप्पी वाला मूड था उसकी धज्जियां उड़ चुकी थी। अब तो रू को भी टेंशन होने लगी थी, आखिर उसकी मिमी आई क्यों नहीं। मेहिगनीर जी तो शोक में बैठे मिहिर को देख रहे थे और उनके दिल में बस एक डर बैठा जा रहा था। उसके दोनों बेटे एक ही लड़की के लिए इतना पॉसेसिव बिहेव कर रहे हैं, कहीं इनका लव ट्रायंगल ना बन जाए, क्योंकि उन्हें अपने दोनों बेटे ही बहुत प्यारे थे। ऐसे में वो दोनों का दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे। अब तो उन्हें विधि पर भी शक हो रहा था, कहीं वो उनके दोनों बेटों की फीलिंग्स के साथ खेल तो नहीं रही थी। इसलिए अब वो विधि पर नज़र भी रखने वाले थे। कुछ ही देर में बाजवा मैंशन के सामने एग्नेर की कार आकर रुकती है। एग्नेर हाथों में सब्जी के बैग लिए एंटर करता है और उसके पीछे पीछे दुपट्टा संभालती हुई विधि। मेहाइनीर जी आंख मलते हुए बोले, कहीं ये सपना तो नहीं? एग्नेर सब्जी उठाकर लाया है। इट्स लाइक अ जोक। वही अब तक कुहू और समा भी घर आ चुकी थी। कुहू गार्डन एरिया में बने झूले पर बैठी बैठी चिप्स खा रही थी और एकदम से उसका चिप्स आधा उसके मुंह में और आधा मुंह से बाहर, और वो आंखें गोल गोल किए एग्नेर को ऊपर से नीचे देखने लगी। वही एग्नेर 2 कदम चलकर रुक गया, क्योंकि विधि घिरे घिरे चल रही थी। एग्नेर ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, व्हाट हैपेंड टिमन? तुम इतना धीरे क्यों चल रही हो? कुहू जल्दी से भागकर समा के रूम में जाती है। समा जो अपना स्किन केयर कर रही थी, कुहू के इतना हड़बड़ाकर आता देख बोलती है, क्या हुआ, ऐसे हाफ क्यों रही हो? कुहू अपने सीने पर हाथ रख कर बोलती है, चल तुझे 8वां अजूबा दिखाती हूँ। इतना बोल कुहू समा का हाथ पकड़कर रूम से निकलती है और वहीं से हॉल में देखने का इशारा करती है, जहां एग्नेर हाथों में थैले लिए आ रहा था और विधि पीछे पीछे थोड़ा घिरे घिरे आ रही थी। समा अचानक आंखों पर हाथ मलते हुए देखती है, फिर थोड़ा गुस्से में कहती हैं, ये लड़की जब से आई है हमारे दोनों भाइयों को फंसाने में लगी है, अब देखना मैं क्या करती हूँ। कुहू तुरंत बोलती है, नहीं समा, मुझे लगता है एग्नेर भाई इसकी आने की वजह से नॉर्मल बिहेव करने लगे हैं, तुम कुछ नहीं करोगी इसके साथ, माना हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, लेकिन अगर हमारे भाई को ठीक कर सकती है तो हमें इसे एक्सेप्ट करवाना चाहिए। समा तुरंत बोली, नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड की बात नहीं है कुहू, इसके साथ एक बच्ची भी है, पता नहीं कैसा कैरेक्टर होगा इसका। कुहू ने कहा, लेकिन ऐसे ही बिना जाने हम कैसे जज कर सकते हैं, और कुछ भी करने से पहले एक बस बात हमेशा दिमाग में रखना, वो इसे मिहिर भाई लेकर आए थे। समा मन ही मन बोलती है, मिहिर भाई को तो भिखारियों को पनाह देने की आदत की है, और कुहू तो बहुत भोली है। मैं इस लड़की को अपनी फैमिली वालों के साथ कभी नहीं खेलने दूंगी, कभी नहीं। ये बोलते वक्त समा के एक्सप्रेशन काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। वही विधि किचन में गई, तब तक एग्नेर ने सारा सामान रख दिया था। विधि जल्दी से जाकर पहले वॉश बेसिन में अपने हाथ धोती है, फिर जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, एग्नेर एकदम से उसके करीब आकर उसकी गर्दन के पास से स्निफ करते हुए बोलता है, और कुछ टिमिड बेबी। विधि की लैवेंडर फ्रेग्रेंस उसे एक अजीब सी राहत दे रही थी जो कहीं और नहीं मिलती थी। विधि ने सिहारते हुए कहा, प्लीज़ अपनी ये फाइकोपात वाली हरकतें बंद कर दीजिए, हमें घबराहट होती है। विधि आंखें मिचकर ये सब बोल रही थी। एग्नेर कहीं से भी उसे टच नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी विधि की बॉडी शिवरिंग कर रही थी। एग्नेर उससे हल्का सा और करीब जाते हुए बोला, ओटिमट बेबी, अगेन योर शेकिंग वॉइस मेकिंग मी क्रेजी, एंड यू से आई स्टॉप इट हाउ? जस्ट टेल मी। मिहिर किचन के दरवाजे पर नोक करते हुए बोलता है, ये क्या बदतमीजी है एग्नेर? एग्नेर ने टेढ़ी गर्दन करते हुए कहा, यही तो तू चाहता है छोटे, कि मैं ये सब करूं, तो मैं अब कर रहा हूं, अब क्या प्रॉब्लम है? मिहिर मुट्ठी भींचते हुए एग्नेर को लाल आंखों से घूरता है। एग्नेर अपने ट्राउजर की जेब में हाथ डालकर घिरे कदमों से मिहिर के पास जाता है और उसके कान के पास जाकर बोलता है, दिस थेरेपी इज नॉट वर्किंग लिटिल डेमन, ट्राई अनदर वन। इतना बोल एग्नेर स्मर्क करते हुए वहां से चला जाता है और मिहिर बस वही एकदम फ्रीज सा हो जाता है। अगले ही पल उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। विधि कंफ्यूजन में कभी मिहिर को देख रही थी तो कभी दरवाजे के बाहर। मिहिर ने रफली अपने आंखों के कोने साफ किए और एक नज़र विधि को देखकर कहा, बेबी गर्ल, तुम्हारी फ्रेंड का कॉल आया था, तुमसे मिलना चाहती है, तो क्या तुम कल चलोगी मेरे साथ? विधि ने तुरंत कहा, भला हम क्यों मना करेंगे, बट हमें समझ नहीं आया अभी क्या हुआ? मिहिर ने फीकी सी स्माइल के साथ कहा, नथिंग, योर प्रिपेयर डिनर। मिहिर तेज कदमों से किचन से निकल गया। रास्ते में उसे रूह मिली जिसके हाथ में बड़ा सा टेडी बेयर था। रूह ने कहा, क्या हुआ हैंडसम अंकल, आप रो रहे हो?
मिहिर ने छोटी सी स्माइल के साथ कहा, नहीं लिटिल डॉल, बस आंख में कुछ चला गया था। रू ने चीकी स्माइल करते हुए तुरंत अपनी बाहें फैला दी और मिहिर उसे गोद में लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वही अग्निर अब शॉवर ले रहा था, उसकी आंखें बंद थी, पता नहीं किस गहरी सोच में गुम था। अचानक उसके डार्क लिप्स पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलता है, तुम बहुत जल्दी बीती बातों को भूल जाते हो लिटिल डेमन, तुम्हें एक बार फिर अतीत से रूबरू करवाया जाए। शॉवर लेने के बाद एग्निर ने किसी को कॉल किया और कुछ पल बाद फ़ोन पर बात करके कॉल कट कर देता है। लेट्स सी हाउ मच यू ग्रो अप मिहिर बाजवा। वही मिहिर ने रूह को रूम में ले जाकर सोफे पर बैठाया और अपनी जेब से एक वाइट चॉकलेट उसके हाथ में देता है, फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए प्यार से पूछता है, लिटिल डॉल, क्या तुमने एग्निर अंकल से बात की है यहाँ आने के बाद? रू ने मासूमियत से ना मैं गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, बट उस वाइट से बहुत सारी बातें की है, मुझे उससे मिलना है, पर आपके वो डेवल भाई पता नहीं उसे जहकहा बंद करके रखते हैं। मिहिर के चेहरे पर हल्की मायूसी आ जाती है और वो रू के सर पर हाथ फेरकर बोलता है, अब मैं कल मिलवा दूंगा तुम्हें उससे, ओके? रू ने हाँ मैं गर्दन हिला दी और अपनी चॉकलेट खाने लगी और मिहिर उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। वही समा अपना ही प्लान बना रही थी और अचानक है उसके दिमाग में एकदम से ख्याल आया और खुद से बोली, आज तो एक सीरियल वाला एक्सीडेंट पर एक्सपेरिमेंट हो ही जाए। विधि ने ऑलमोस्ट सारा डिनर रेडी कर दिया था, तभी किचन में समा एंटर करती है, जिसे देखकर विधि को समा का टोंट मारना याद आ जाता है और वो समा से लड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए जल्दी से हाथ में प्लेट लिए डिनर टेबल पर अरेंज करने के लिए बाहर जाने लगती हैं। बहुत डर लग रहा है डार्लिंग, वेल लगना भी चाहिए समा बाजवा जो तुम्हारे सामने है, समा ने विधि के जाते ही पीछे से कहा और फिर मस्टर्ड ऑयल की बोतल से तेल किचन की एंट्रेंस पर डाल देती है और तिरछी स्माइल लिए संभलते हुए किचन से बाहर निकल जाती है। विधि टेबल पर प्लेट रख कर जाती हुई समा को देखती है, उसे समझ नहीं आया समा इतनी जल्दी किचन से वापस क्यों चली गई, लेकिन फिर विधि ने उसका ख्याल झटका और फिर से किचन की तरफ बढ़ गई दूसरी प्लेट और बाकी का सामान लेने, और जैसे ही एंट्रेंस पर पहुंची उसका पैर ऑयल पर लगा और वो एक चीख के साथ धम्म से जमीन पर गिर गई। एग्निर जो फ्रेश हो चुका था वो ड्रेस अप होकर बाहर जा रहा था, विधि की चीख सुन उसके पैर खुद ब खुद किचन की तरफ तेजी से बढ़ गए और विधि को गिरा हुआ देख वो झुककर पूछता है, तुम यहाँ ऐसे क्यों लेटी हो टिमर बेबी? विधि ने दर्द से कह रहा कर कहा, मैं हम गिर गए, आपको लेटे हुए नजर आ रही हूँ। एग्निर है ने आसपास गिरा हुआ तेल देखा और फिर विधि को अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसे पता था विधि को लिफ्ट से प्रॉब्लम है, इसलिए वो तीसरे फ्लोर पर सीढ़ियों से जा रहा था। समा जाड़ पिसती हुई अपनी गैलरी से उसे देख रही थी। उसका प्लान विधि को अपने भाइयों से दूर करना था और उसकी वजह से विधि और एग्निर एक दूसरे के करीब आ गए थे। वही कुहू कॉल पर किसी से बहस कर रही थी, रिहाया देखो तुम ना समा को भूल जाओ, वो बस एक बेट थी जो समा ने अपने फ्रेंड सर्कल में लगाई थी कि 1 महीने के अंदर वो तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी। आई नो लव इज नॉट अ जोक, और बेट पर क्या कर सकते हैं, समा ऐसी ही है। आई एम सॉरी उसकी तरफ से कि मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, और ये भूल जाओ समा आगे से आकर तुम्हें कुछ कहेगी। उसका सेल्फ ईगो ना बहुत ज़्यादा, उसने झुकना नहीं सीखा है किसी के सामने। रिहाया ने कहा, तुम अपना ज्ञान पुराण ना अपने पास रखो, अपनी समा को अपने पास कैसे रखना है ये मैं देख लूँगा। हाँ उसने दिल तोड़ा है पर जोड़ेगी भी वही, ऐसा मेरा दिल कहता है, और मैंने तनिषा को कोई मैसेज नहीं किया था अपने कॉन्सर्ट का। अब वो मेरी इतनी बड़ी फ़ैन, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है जो तुम मुझ पर भड़क रही हो। और अगर वो कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहती थी तो तुम दोनों को उसके साथ आना इतना ज़रूरी भी नहीं था, तुम अपनी अलग पार्टी एंजॉय कर सकती थी। मेरी बेसुरी आवाज़ सुनने के लिए किसी ने फोर्स नहीं किया है, ओके? कुहू ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा तुम अच्छा नहीं गाते। रिहाया ने कहा, लेकिन मतलब साफ साफ यही था ना, तुम दोनों मेरी सिंगिंग नहीं सुनना चाहती थी इसलिए तो बोल रही हो। मैंने तनिषा को पर्सनली बोला कि मेरा कॉन्सर्ट है, बट एक्चुअल में मेरी टीम अरेंज करती है सब कुछ, पब्लिक को कैसे इन्फॉर्म किया जाता है, और जो मेरे फ़ैन पेज को फॉलो करते हैं तो उन्हें वैसे इन्फॉर्म मिल जाती है। कुहू ने कहा, ठीक है मैं समझ गई। रिहाया ने थोड़ा ठहर कर कहा, उसे भी समझा देना बाय। अंडस्को एग्निर अपने रूम लाकर विधि को बेड पर आहिस्ता से बैठा देता है और फिर उसके गुलाबी पैर को हाथ में लेकर देखता है। विधि की दर्द से सिस्क निकल जाती है। एग्निर अपनी ब्लू सिल्वर आईज से विधि को पलके उठाते हुए देखता है। विधि तुरंत अपनी भारी पलके झुका लेती है
अग्निर अपनी चुटकी में उसकी ठुड्डी भरते हुए उसकी आंखें अपने चेहरे के आगे करता है और बोलता है, मोच लग गई है टिमर बेबी, थोड़ा सा दर्द होगा। विधि एकटक अब एग्निर को देख रही थी। अग्निर उसके थोड़ा और करीब हुआ और विधि का हाथ उसके कंधे पर कस गया और उसका सर खुद ब खुद उसके कंधे पर झुक गया। अग्निर ने दोनों हाथों से उसके पैर को एक झटके के साथ जोर से मरोड़ देता है। विधि दर्द के मारे अपने होठों को दांतों तले दबा लेती है। अग्निर ने अपने अंगूठे को उसके होठ के पास करते हुए उसके दांतों तले दबे होठ को निकालते हुए बोला, डोंट हर्ट देम, दे आर सो मच सॉफ्ट। ये बोलते हुए वो उसके होठों पर एक बार उंगली फेरता है और विधि की पूरी बॉडी में एक बार कर्द दौड़ गया। एग्निर तिरछा मुस्कुराते उसके थोड़े करीब हुआ और उसके बालों और गर्दन के पास स्निफ करते हुए अपनी आंखें बंद करता है और फिर उससे दूर जाते हुए बोला, टेक सम रेस्ट। विधि तुरंत बोली, पर हमें डिनर लगाना है और हमारा पैर भी अब सही हो चुका है। एग्निर ने गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, मैं अम्बी को बुला देता हूँ। विधि ने आंखें छोटी करते हुए कहा, आपने यहाँ से भेजा था उन्हें। एग्निर ने स्मर्क करते हुए कहा, सो इट्स नॉट अ बिग डील, आई वॉन्ट ओनली योर हैंडमेड फूड। इतना बोल वो किसी को मैसेज करता और अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ जाता है। विधि सहमी नजरों से इधर उधर देखती है, कहीं स्नोई ना हो यहाँ। एग्निर एक हाथ में एक ऑयल की बोतल लेकर आता है और फिर विधि को बेड हेड रेस्ट से सटाकर चार बैठाते हुए उसके 5 करीब बैठ जाता है और उसका छोटा सा पैर अपने हाथों में ले ऑयल की हल्की हल्की मसाज करने लगता है। विधि सिहरते हुए अपने दुपट्टे को अपने हाथ में भर लेती है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वही एग्निर पूरे फोकस के साथ उसके पैर की मसाज कर रहा था। मिहिर अपनी एक प्रोजेक्ट बना रहा था, तभी उसका टेबल पर रखा स्मार्टफोन बजा। मिहिर चार ने फ़ोन अप किया और सामने वाले की बात सुनकर मिहिर के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा और वो थोड़ा थर थराते होठों से बोला, शी इज़ कमिंग। वाई, किस लिए आ रही है, जल्दी पता करके बताओ। सामने से रुद्रम ने कहा, तू ऐसे पैनिक मत हो, मैं पता करता हूँ। मिहिर एकदम से हड़बड़ा गया। तभी उसे अपने कंधे पर एक छोटा सा हाथ फील हुआ। मिहिर ने पीछे मुड़कर देखा। रूह प्यारी सी स्माइल लिए उसे देख रही थी। मिहिर ने जल्दी से उसे अपने आगे कर लिया। रूह ने कहा, क्या हुआ हैंडसम अंकल, आप ऐसे घबराए हुए क्यों हो? मिहिर ने कहा, बस ऐसे ही लिटिल। तुम बताओ, भूख लगी है? उद्धरण चिन्ह। रूह ने हाँ मैं गर्दन हिला दी। मिहिर ने कहा, ओके लेट्स गो, तुम्हारी मिमी ने खाना बना लिया होगा अब तक। मिहिर ने रूह को गोद में उठाया और चल दिया। मिहिर और एग्निर का फ्लो एक ही था, लेकिन दोनों के कमरे के बीच जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा थी, जिसे कभी कभार मिहिर ही लंघ दिया करता था। एग्निर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मिहिर रूह को लेकर डाइनिंग हॉल में आता है और रूह को अपनी पास वाली चेयर पर बैठा लेता है। रूह बेसब्र होते हुए बोली, मिमी कहाँ है? अम्बी ने कहा, वो ना फर्श पर फिसल गई थी, इसलिए हल्की सी मोच आ गई तुम्हारी मिमी को। अभी डॉक्टर के पास है, आप डिनर कर लो। मिहिर ने कहा, कैसे लगी चोट और कौन से डॉक्टर के पास है? मोहिग्निर जी ने कहा, मिहिर शायद एग्निर लेकर गया होगा उसे, तू डिनर कर ले, रूह को भूख लगी होगी। नहीं, रूह को भी मिमी से मिलना है। मिहिर ने कहा, पहले डिनर कर लो, मैं मिलवा दूंगा मिमी से बाद में। मिहिर बहुत अपसेट लग रहा था आज, इसलिए रूह ने उसे ज़्यादा परेशान करना सही नहीं समझा और अपना अलग ही दिमाग दौड़ा रही थी। कुहू भी उनके साथ बैठकर डिनर कर रही और समा हमेशा की तरह अपने रूम में। वही एग्निर का कमरा। अग्निर ने अब तक विधि के पैरों की अच्छे से मसाज कर दी थी और उस पर थोड़ा झुकते हुए बोला, आई थिंक टुडे इज़ योर लास्ट नाइट इन बाजवा मेंशन। विधि ने एग्निर को कन्फ्यूजन में देखा, लेकिन एग्निर जो बोलता है वो जरूर कर ही देता है। तो विधि ने धीरे से कहा, होप सो, ऐसा हो जाए। विधि एक अजीब सी सोच में गुम हुए बोल रही थी कि एग्निर ने उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए कहा, ज़्यादा मत सोचो टिमर बेबी, तुम्हारा छोटा सा दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। विधि सिहरते हुए बेड के हेड रेस्ट से बिल्कुल चिपक गई। कुछ पल बाद अम्बी एग्निर को डिनर देकर चली जाती है और विधि और एग्निर आमने सामने बैठे थे। एग्निर ने कहा, डिनर स्टार्ट करो टिमर, मुझे तुम्हारे हाथों से खाना है। विधि ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, आप कोई बच्चे हैं क्या जो आपको हम अपने हाथों से खिलाए? सही कहते हैं मिहिर सर, हम तो बिल्कुल आपकी केयर टेकर बनते जा रहे हैं। हमें लगता है आपको ना केयर टेकर हायर कर लेना चाहिए। एग्निर आंखें छोटी करते हुए बोलता है, टिमर तुम्हारी जुबान ना कुछ ज़्यादा चल रही है और आज स्नोई ने भी ज़्यादा कुछ टेस्टी खाया नहीं है। अब मैं सोच रहा तुम्हारी जुबान उसको खिला दूँ।
कैसा आइडिया है। विधि जल्दी से दोनों हाथ अपने मुंह पर रखते हुए ना मैं गर्दन हिला देती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी स्नोई का नाम सुनकर, जिसे देखकर ना चाहते हुए भी अग्निर के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, यू आर सो फनी टिमिड बेबी। विधि आंखें टीमटीमाती हुई अग्निर को देखने लगी। उसे डर लग रहा था और सामने बैठा बेशर्म आदमी उसे फनी बोल रहा है। अग्निर ने बसोफे पर सामने की तरफ थोड़ा और खिसकते हुए विधि और अपने बीच के फासले को मिटाया और उसके हाथ उसके चेहरे से हटाकर बोला, देन ईट एंड मुझे भी खिलाओ। हार मानकर विधि ने वैसा ही किया, जिससे अग्निर खुद से बहुत खुश हो गया। कुछ ही देर में उनका डिनर हो चुका था और साथ ही में रूह और मिहिर का भी। रूह ने प्यार से मिहिर को बुद्धू बनाने के लिए कहा, हैंडसम अंकल आप सो जाए, थके हुए लग रहे हैं, मैं मिमी का वेट करूंगी। मिहिर ने हाँ मैं गर्दन हिलाकर रूह के बालों पर हाथ फेरा और वहां से थर्ड फ्लोर पर चला गया। उसके जाते ही रूह भी अपने छोटे छोटे पैरों से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो बस स्नोई से मिलने के लिए भागते हुए ऊपर जा रही थी। कुछ ही देर में वो अग्निर के कमरे के सामने खड़ी हाफ उसने घिरे से डोर नॉक किया, क्योंकि अग्निर ने डोर लॉक कर रखा था। अग्निर अब भी विधि के सामने ही बैठा था। उसने नॉक की आवाज़ सुनी तो साइड टेबल पर रखे एक रिमोट से डोर खोल दिया। विधि एक पल के लिए डर गई, क्योंकि उसे मिहिर के आने का डर सता रहा था। दोनों भाई आमने सामने आते ही कैसे लड़ने लगते हैं। लेकिन डोर से जब छोटे छोटे कदम भरते हुए रूह आई तो विधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रूह ने विधि को देखा और आंखें बड़ी करके कहा, मिमी आप यहाँ। फिर भागते हुए उसके करीब आ गई। मिमी आपको तो चोट लगी थी ना, कहाँ लगी है दिखाओ। विधि ने रूह के बालों को सहलाकर कहा, हमारी चोट ठीक हो गई है रूह। रूह विधि को हग करते हुए बोली, मिमी मुझे उस वाइट के साथ खेलने दो ना प्लीज। विधि ने थोड़ा गुस्से में कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, वो कितना डरावना है। रूह ने पप्पी फेस बनाकर कहा, नहीं मिमी वो तो बहुत प्यारा और सॉफ्ट है, डरावना नहीं है, प्लीज खेलने दो। दोनों माँ बेटी अपने में ही लगी थी। जो अग्निर को पसंद नहीं आ रहा था उसे कोई कैसे इग्नोर कर सकता है उसी के रूम में। उसने रूह को लगभग खींचते हुए खुद के करीब किया और उसकी सिल्वर आइज में देखते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। रूह ने एक पल के लिए थोड़ा सहम कर विधि की तरफ देखा तो विधि ने अग्निर से उसे छुड़ाते हुए कहा, प्लीज इसे तो बख्श दीजिए, कम से कम बच्ची है वो। अग्निर ने टेढ़ी गर्दन करते हुए कहा, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या कर दिया टिमिड, लेकिन तुम्हारी जुबान ऐसी ही चलती रही तो मैं जरूर कर दूंगा कुछ बहुत डेंजरस। रूह ने जैसे ही देखा ये रूड अंकल उसकी मिमी से बदतमीजी कर रहा है, उसने तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों में अग्निर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, हाउ डरे यू टू टॉक लाइक दिस माई मिमी। अग्निर ने कहा, टिमिड बेबी, एस बेबी यू आर नॉट टिमिड, दिस इज प्रिटी मच इंटरेस्टिंग। बट सामने कौन है ये भी देखना चाहिए, तुमने किसकी कॉलर पकड़ी है। रूह ने भी फुल टशन में कहा, आपको भी देखना चाहिए, आपने किसकी मिमी को धमकाया है। यू नेवर नो व्हाट कैन डू रूह। अग्निर बाजवा का भाई इतना वीक और बेचारा कभी नहीं हो सकता। दोनों माँ बेटी अपने में ही लगी थी। जो अग्निर को पसंद नहीं आ रहा था उसे कोई कैसे इग्नोर कर सकता है उसी के रूम में। उसने रूह को लगभग खींचते हुए खुद के करीब किया और उसकी सिल्वर आइज में देखते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। रूह ने एक पल के लिए थोड़ा सहम कर विधि की तरफ देखा तो विधि ने अग्निर से उसे छुड़ाते हुए कहा, प्लीज इसे तो बख्श दीजिए, कम से कम बच्ची है वो। अग्निर ने टेढ़ी गर्दन करते हुए कहा, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या कर दिया टिमिड, लेकिन तुम्हारी जुबान ऐसी ही चलती रही तो मैं जरूर कर दूंगा कुछ बहुत डेंजरस। रूह ने जैसे ही देखा ये रूड अंकल उसकी मिमी से बदतमीजी कर रहा है, उसने तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों में अग्निर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, हाउ डरे यू टू टॉक लाइक दिस माई मिमी। अग्निर ने कहा, टिमिड बेबी, एस बेबी यू आर नॉट टिमिड, दिस इज प्रिटी मच इंटरेस्टिंग। बट सामने कौन है ये भी देखना चाहिए, तुमने किसकी कॉलर पकड़ी है। रूह ने भी फुल टशन में कहा, आपको भी देखना चाहिए, आपने किसकी मिमी को धमकाया है। यू नेवर नो व्हाट कैन डू रूह। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे और विधि उन्हें अचरज भरी निगाहों से देख रही थी। वो अपनी बेटी को बखूबी जानती थी। वो बहुत शॉर्ट टेम्पर है, अगर सामने वाला सॉफ्ट बिहेव करता है तो वो भी करती है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। पर वो उसके रोकने पर रुक भी जाएगी। लेकिन अग्निर तो एक साइको की तरह बिहेव करता है। विधि को डर था कहीं रूह को चोट ना पहुंचा दे, इसलिए उसने रूह को अपनी तरफ खींचकर कहा, आई एम सॉरी सर,
बच्ची है, हम इसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं। रूह गुस्से में बोलती है, मिमी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रूह है ना यहाँ। ये सब रूह ने एकटक एग्निर की आंखों में देखते हुए कहा। विधि ने उसका मुंह अपने हाथ से ढककर कहा, डोंट माइंड सर। एग्निर स्मर्क करते हुए बोला, यू वॉन्ट टू लर्न दिस फ्रॉम योर लिटिल डॉटर, हाउ टू बी ए ब्रेव। इतना बोल एग्निर ने रूह को देखा जिसका गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। अर्थ ने उसके सर पर हाथ रखकर उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, स्नोई साइड रूम में है, ब्रेव बेबी। अपने वाइट का जिक्र होते ही रूह का चेहरा खिल उठा और वो बिना विधि की तरफ देखे जल्दी से साइड वाले रूम में चली गई और विधि आंखें बड़ी किए बस उसे देखती रह गई। वो उसके पीछे जाने के लिए उठी लेकिन एग्निर ने उसे अपने पास खींच लिया और उसके चेहरे पर अपना सख्त हाथ रखते हुए कहा, तुम ब्रेव नहीं हो टिमर बेबी, लेकिन रूह एक ब्रेव गर्ल है, उसे भी अपनी तरह मत बनाओ। एग्निर की बातों में पहली बार मैच्योरिटी झलक रही थी, इसलिए विधि थोड़ी हैरान थी। एग्निर ने कहा, ज़्यादा शौक मत होना टिमर बेबी, अभी बहुत से शौक मिलेंगे, उन्हें कैसे झेलोग, वरना हम अभी सो जाओ, मैं ले आऊँगा रूह को और तुम्हारे पास सुला दूंगा। विधि ने उससे कुछ पूछना चाहा लेकिन एग्निर उस पर झुकते हुए बोला, अगर ये ग्लॉसी पिंक लिप्स ही लेना तो सच में चूम लूंगा मैं तुम्हें। और विधि की आवाज़ बस अंदर ही घुट कर रह गई और अर्थ एक एविल स्माइल लिए उसे देखने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह करीब 7 बजे मेहिग्नी हॉल में खड़े किसी पर चिल्ला रहे थे और उनकी आवाज़ सुनकर सब उठ चुके थे। मिहिर जल्दी से अपनी गैलरी में आया और सामने देखकर तो उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी दर्द की लहर दौड़ गई। मेहिग्निर जी के सामने एक 37 से 38 साल की औरत खड़ी थी। हाउ शेमलेस यू आर कुसुम, मैंने जब कहा था यहाँ वापस कभी मत आना तो तुम क्यों अपनी बुरी सी शक्ल उठाकर यहाँ आ जाती हो, समझ नहीं आती एक बार की बात। मिहिर के मुंह से धीरे से निकलता है, मम्मा। अगले ही पल मिहिर की आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। मेहिग्निर जी के सामने खड़ी लेडी ने कहा, आप भूलिए मत मीर जी, हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है अभी, और आपके पास मेरी दोनों बेटियां हैं, तो मैं आपसे नहीं अपनी बेटियों से मिलने आई हूँ, समझे आप। ये सुनकर मिहिर के दिल में अजीब सी टीस उठी। आज भी कुसुम ने सिर्फ अपनी दोनों बेटियों का जिक्र किया था, उसे सिर्फ उनकी फिक्र थी, वो बस उनसे मिलने आई थी। और अगले ही पल मिहिर बच्चों की तरह कुहक पड़ा और रोते हुए मुड़कर अपने रूम में जाने लगा। तभी एग्निर उसके सामने आते हुए बोला, हे आर यू क्राइंग लिटिल डेविल, तुम ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मिहिर ने एक उबकी लेते हुए रफली अपने आंसू पोंछे और गुस्से से एग्निर को देखने लगा, जो उसे एक अजीब सी स्मर्क लिए देख रहा था। सबके लिए वो जरूर एक स्मर्क थी, लेकिन मिहिर उसके पीछे छिपे दर्द को बखूबी समझ सकता था। एग्निर ने फिर से कहा, When you grow up, मिहिर, when you become a strong person, हाँ, you have to understand, the whole world is so much creepy, no one care about your emotions. No one means no one. तुम्हारी वो बेबी गर्ल भी नहीं। मिहिर ने भर्राए गले से दर्द भरी आवाज में कहा, इसे स्ट्रंज नहीं हार्टलेस कहते हैं एग्निर बाजवा। एग्निर ने अपना एक हाथ रेलिंग पर मारते हुए कहा, तो तुम्हें भी बनना होगा हार्टलेस। एग्निर बाजवा का भाई इतना वीक और बेचारा कभी नहीं हो सकता। मिहिर के आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए और उसने कहा, और मिहिर बाजवा का भाई इतना हार्टलेस नहीं हो सकता। इतना बोल वो अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही कुछ पल एग्निर जाड़ भींच कर खड़ा रहा और फिर सर्द लहजे में बोला, किसी की बातें छुप कर नहीं सुननी चाहिए टिमर बेबी, इट्स बैड मैनर। विधि की तो एकदम से सांस गले में अटक गई, क्योंकि मिहिर के जाते ही विधि उसके पीछे जाना चाहती थी, जिस चक्कर में उसका ब्रेसलेट आवाज कर रहा था। और साथ में विधि की आंखों में आंसू भी थे, जो ऑब्वियसली मिहिर का दर्द देखकर आए थे। लेकिन एग्निर को इससे कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। वो तो किसी चार चट्टान की तरह खड़ा था जिस पर किसी के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमें मेल टच से फोबिया है, इमोशनल मिहिर, एग्निर ने कहा, कम हियर टिमर बेबी। विधि डरते हुए एग्निर के सामने आ गई। उसकी आंखों में एग्निर के लिए गुस्सा और मिहिर के लिए फिक्र साफ साफ दिखाई दे रही थी। एग्निर ने कहा, मिहिर के पास जाकर उसे चुप करवाना चाहती हो? हम उद्धरण चिन्ह। विधि ने एग्निर की आंखों में देखते हुए कहा, अपने छोटे भाई के साथ कोई ऐसा बिहेव करता है? एग्निर ने कहा, मैंने क्या किया है? जो है सब उसकी गलती है, मैंने उससे कुछ भी ऐसा नहीं कहा। फिर एग्निर ने एक नज़र हॉल में खड़े मेहिग्निर जी और कुसुम पर डाली। विधि ने भी उन्हें देखकर कहा, ये आपकी मॉम है क्या?
एग्निर ने अचानक गुस्से में गुर्रा कर विधि का गला पकड़ते हुए कहा, हाउ डरे यू, वो कोई मेरी मोम नहीं है, समझी तुम। विधि को एकदम से सांस आना बंद हो चुका था। वो अपना गला छुड़ाने के लिए झटपटा उठी। अग्निर ने अगले ही पल उसके लाल होते चेहरे को देखकर उसका गला छोड़ दिया। विधि खांसते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो बस पीछे गिरने वाली थी। अचानक किसी ने उसकी बाह पकड़ ली। विधि ने जब पलके उठाकर देखा तो ये मिहिर था, जो आंखों में अंगारे लिए एग्निर को देख रहा था, और फिर दर्द भरी स्माइल लिए बोला, You are right, Mr. Agnir Bajwa. You proved that this therapy is really not working. You are such a emotionless और कोई वो इमोशन डाल भी नहीं सकता तुम्हारे अंदर। एग्निर ने एक स्मर्क के साथ कहा, लिटिल डेमन, ये तो तुम्हें तभी आइडिया होना चाहिए था जब तुम्हारे दिमाग में ये फालतू ख्याल भी आया था कि तुम्हारी ये बेबी गर्ल दी एग्निर बाजवा को चेंज कर सकती है, उसके दिल में फीलिंग्स जगा सकती है। मिहिर ने तंज कसते हुए कहा, एक्चुअली यू आर राइट, क्योंकि तुम बेबी गर्ल को डिजर्व ही नहीं करते हो। तुम बने रहो एक साइको डिटेक्टिव। बेबी गर्ल और लिटिल डॉल का ख्याल मैं रख सकता हूँ, तुम बाकी लोगों का ख्याल रखो। अग्निर की मुट्ठी एकदम कस गई। एग्निर के लिए उसके काम से बड़ा कोई नहीं है। कोई उसके काम के बारे में कुछ बोले उसे बहुत गुस्सा आता है। विधि कंफ्यूज होकर बड़ी बड़ी आंखें किए कभी मिहिर तो कभी अग्निर को देख रही थी, जिनकी कन्वर्सेशन उसके दिमाग के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी। विधि ने खुद को मिहिर से अलग करते हुए कहा, हम ठीक हैं मिहिर सर। मिहिर विधि से 2 कदम दूर हट गया और एग्निर को एक नज़र देखकर बोला, बेबी गर्ल तुम्हारी फ्रेंड आने वाली है आज, क्योंकि आज मैं बाहर नहीं जा सकता इसलिए मैंने उसे यही बुला लिया। नैना का जिक्र होते ही विधि के चेहरे पर हल्की खुशी झलक आए। वही मिहिर ने एक नज़र हॉल में देखकर कहा, आज तुम किचन में मत जाना बेबी गर्ल, अपने रूम में ही रहना। विधि ने आंखें फड़फड़ा कर कुछ सोचा, फिर हाँ में सर हिला दिया। मिहिर एग्निर के रूम में गया जहाँ रूह किसी मासूम परी की तरह घनी पलकें बंद किए सुकून से सो रही थी। मिहिर ने हल्की स्माइल के साथ रूह को गोद में उठाया और अपने रूम की तरफ ले गया, जो एग्निर के रूम से कुछ दूरी पर ही था। विधि भी मिहिर के पीछे जाने लगी तो एग्निर ने उसे रोककर कहा, टिमर बेबी तुम्हें जाने की इजाज़त किसने कहा दी? तो विधि ने चौंकते हुए कहा, और आपसे किसने कहा हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत है? अग्निर ने एक स्मर्क के साथ कहा, आई लाइक दिस एटीट्यूड टिमर बेबी। फिर अग्निर एकदम से उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम कैसे मिली थी उससे? क्या तुमने उसके लिए कोई फेवर किया था? वो तुम पर बिलीव क्यों करता है? विधि डर से थोड़ा पीछे खिसकते हुए बोली, सर हमने पहले ही बताया था आपको, रूह बीमार थी। मैं जिस भी हॉस्पिटल में गई सब ने यही कहा, मैं मिहिर सर के हॉस्पिटल में रूह को एडमिट करवाऊँ तभी वो एकदम ठीक होगी। लेकिन जब हमने रूह को एडमिट करवाया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फीस बता दी और कहा मैं डायरेक्ट मिहिर सर से मिलूं, एंड उसके बाद का आपको पता ही है। मिहिर सर ने कहा मैं उनके यहाँ जॉब करूं। अग्निर ने कहा, इतना डर क्यों रही हो? इतना तो मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आता जितना तुम ओवर रिएक्ट करती हो, और उस लिटिल डेमन को लगता है मैं तुम्हें हरेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। विधि ने थोड़ा सिहरते हुए कहा, हमें मेल टच से फोबिया है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते वक्त विधि की जुबान लड़खड़ा रही थी। एग्निर खुद ही 2 कदम पीछे हटकर बोला, ठीक है समझ गया, पर मिहिर तुम्हें क्यों मेरी लाइफ में लाना चाहता है ये मैं अब तक नहीं समझ पाया। विधि ने एकदम से आंखें बड़ी करके कहा, ऐसा नहीं है, वो तो आपसे बहुत लड़ते हैं ना, और जब भी आप हमारे साथ होते हो तब फाइट करने लगते हैं। अग्निर ने बेफिक्री से कहा, ये तुम नहीं समझ पाओगी टिमर बेबी। वो चाहता है मैं तुम्हें सामने से अप्रोच करूं, तुम्हारे लिए उससे लड़ाई करूं, तुम्हें उसके साथ देखकर बिल्कुल वैसे जेल्स फील करूं जैसे वो दिखाता है। इन सिंपल वे, वो तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहता है, बट वाई? एग्निर ने विधि को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, इतना भी कुछ खास नहीं है तुम में, ना ही तुम मेरे टाइप की हो। विधि ने एकदम से मुंह बनाते हुए कहा, फिर क्यों तंग करते हैं आप हमें? उद्धरण चिन्ह। एग्निर ने कहा, गुड क्वेश्चन, बट एक्चुअली आई डोंट नो आंसर। विधि ने फिर कंफ्यूज होकर अग्निर को देखा, मतलब क्या आदमी है? कोई इतना लॉजिकल और कंफ्यूजिंग भी हो सकता है? अग्निर ने गहरी सांस लेकर कहा, इन सब के आंसर अब सिर्फ मिहिर के पास है, सो उसी से पूछने चाहिए। तुम जाओ चाहे, वैसे भी तुम्हारी रूह का भी कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता है वो। एग्निर के दिमाग में एकदम से आया,
मिहिर रूह की इतनी केयर क्यों करता है? और रूह को देखकर बिल्कुल नहीं लगता उसे ऐसी कोई सीरियस बीमारी है जिस वजह से उसे इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट लेना पड़े। एग्नेर अपनी ही उधेड़ बुन में उलझ चुका था और विधि का भी पूरा दिमाग खराब हो चुका था इस टॉपिक पर। आखिर मिहिर कैसे उसे एग्नेर की वाइफ बनाने के बारे में सोच भी सकता है? विधि डरी नज़रों से एग्नेर को देख रही थी जिसके चेहरे पर पहली बार उलझन नजर आ रही थी। एग्नेर ने विधि की बाह पकड़ी और मिहिर के रूम की तरफ बढ़ गया। वो दोनों एंटर हुए तो देखा मिहिर रूह का सर सहला रहा था। किसी की आहट पाकर मिहिर ने मुड़कर देखा और एग्नेर को अपने रूम में देखकर आंखें बड़ी करके कहा, दी एग्नेर बाजवा आज मेरे कमरे में। एग्नेर ने विधि की बाजू छोड़कर कहा, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अपना बचा कूचा गुस्सा भी उतार सकते हो मुझ पर। मिहिर ने एग्नेर से नजरें फेर ली तो एग्नेर ने विधि को देखकर कहा, बस एक वैलिड रीज़न दे दो मुझे टिमिड बेबी के साथ रहने के लिए, उसके बाद मैं उससे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर विधि की तो एकदम से जान ही निकल गई और मिहिर का चेहरा किसी बच्चे की तरह खिल उठा। विधि ने हकलाकर कहा, लेकिन हम सो रीजन मिलने पर भी आप जैसे इंसान से शादी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्नेर ने अपनी आंखें निकालते हुए विधि को देखा जैसे वॉर्न कर रहा हो, एक भी शब्द ना निकालने के लिए। मिहिर ने एक नज़र रूह को देखा फिर अपने ड्रॉवर की तरफ बढ़ गया। मिहिर ने एक फाइल निकालकर एग्नेर के सामने कर दी। एग्नेर ने मिहिर को देखा जिसके चेहरे पर घमंड झलक रहा था, जैसे उसके पास बहुत सॉलिड वाला रीजन है अपनी बेबी गर्ल को अपने भाई की दुल्हन बनाने के लिए। एग्नेर ने लंबी सांस लेकर उस फाइल को खोला और उसकी आंखें छोटी हो गई। करीब 5 मिनट बाद एग्नेर की पलकें उठी और उसकी नज़र बेड पर सोई रूह की तरफ चली गई। मिहिर का दिल जोरों से धड़क रहा हो जैसे किसी बहुत बड़े एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो और वो क्वालिफाई हुआ या नहीं। एग्नेर ने एक बार अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी जैसे अपनी नर्वसनेस कंट्रोल कर रहा हो, फिर रूह से नजरें उठाकर उसने विधि को देखा जो अब भी आंखें बड़ी बड़ी किए कंफ्यूज होकर उसे तो कभी मिहिर को देख रही थी। उसकी शादी की बात हो रही थी और वो दोनों भाई आपस में डिस्कस कर रहे थे जैसे ये उनका कोई फैमिली मैटर हो और विधि तो बस साइड आर्टिस्ट की तरह उन्हें देख रही थी। अग्नि ने अपनी जगह से उठते हुए गहरी सांस लेकर कहा, तुझे कहाँ मिली ये और कैसे? ये बोलते हुए एग्नेर रूह की तरफ बढ़ रहा था और विधि का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। आखिर एग्नेर रूह की तरफ क्यों बढ़ रहा था? मिहिर ने एक प्राउडी स्माइल के साथ कहा, मिहिर बाजवा कुछ भी कर सकता है, तुम छोड़ो, तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुम परमानेंट सोशल वर्कर बन जाओ। खुद की लाइफ से तुम्हें मतलब नहीं है, आज दूसरों की लाइफ के हर प्रॉब्लम को तुम्हें ठीक करना है। एग्नेर ने थोड़ा गुस्से में कहा, फ्री मैं नहीं करता जो तुम सोशल वर्क बोल रहे हो, अपनी फी लेता हूँ उनसे। मिहिर ने थोड़ी देर एग्नेर को घूरा, उसके बाद विधि को देखने लगा। विधि की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। कहा उसे लग रहा था ये दोनों भाई आपस में उसके लिए लड़ते हैं और इन दोनों की अलग ही वर्ल्ड वॉर चल रही थी और विधि को भनक तक ना हुई। एग्नेर ने रूह के बालों पर हाथ फेरा और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। एग्नेर को बिलीव नहीं हो रहा था, उस फाइल में लिखा था रूह उसकी बेटी है और एग्नेर की 4 साल की बेटी है और वो तो खुद को अभी तक बैचलर समझ रहा था। कुछ पल रूह को जी भर के निहारने के बाद एग्नेर उससे दूर होकर विधि को देखकर बोला, क्या तुम करोगी मुझसे शादी, या मेरा किरदार तुम्हारे लिए भी बहुत डिफ़ॉल्टेड है जैसे सबके लिए है? विधि की आंखें बड़ी हो गई, भला ये कौन सा शादी का प्रपोजल था? एग्नेर ने कहा, अगर मेरी तारीफ सुननी है तो तुम अपने मिहिर सर से सुन सकती हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेस्परेट तो वही लग रहा है इस रिश्ते के लिए। विधि ने मिहिर को देखा। विधि खुद से बोली, जो इंसान रोज आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, क्या वो कभी एक दूसरे की तारीफ भी कर सकते? इम्पॉसिबल। वेल हमें कौन सा सच में एग्नेर सर से शादी करनी है? मिहिर ने विधि को चुप देखकर कहा, एग्नेर बाजवा की तारीफ नहीं करूंगा, यही सोच रही हो ना? बिल्कुल करेक्ट, मैं उसकी तारीफ नहीं करने वाला, बट बेबी गर्ल तुम इस शादी के लिए मान जाओ, ये जरूर चाहता हूँ। विधि ने थोड़ा लड़खड़ा के कहा, पर सर मैं शादी नहीं करना चाहती। मिहिर ने थोड़ा गुस्से में कहा, और वो क्यों नहीं, क्या कमी है इसमें? और वैसे भी तुम चाहो या ना चाहो ये शादी होकर रहेगी, क्योंकि अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो मैं तुम दोनों पर केस कर दूंगा और मेरी गवाह बनेगी मेरी लिटिल डॉल। मिहिर ने रूह को देखकर कहा और विधि की आंखें बड़ी हो गई, भला ये कौन सी धमकी थी?
उसने कहा, मिहिर सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आप ही बोलते थे ना हम एग्निर सर से दूर रहें और अब। एकदम से विधि की आंखों में पानी आ गया। मिहिर विधि के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, बेबी गर्ल इसमें रोने वाली कौन सी बात है? क्या तुम्हें पूरी जिंदगी रूह को अकेले पालना है? मिहिर की आवाज में नरमी थी। विधि ने एकदम से मिहिर के हाथ झटके और चिल्लाकर कहा, हमारी रूह बोझ नहीं है हम पर और हम हैं इतने काबिल कि उसे अकेले संभाल सके। विधि की तेज आवाज से रूह की नींद खुल गई और वो आंखें मलते हुए नींद भरी नजरों से अपने आसपास देखने लगी। अपने पास एग्निर को देखकर उसकी बोहे तंग गई। उसने नींद भरी आवाज में कहा, रूड अंकल आप। अग्निर रूह के पास बैठते हुए बोला, यस ब्रेव बेबी, डोंट कॉल मी अंकल, आई एम योर डैडी। ये सुनते ही जहां रूह के चेहरे पर चमक और कंफ्यूजन था, विधि के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई थी। उसने एकदम से अपने मुंह के आगे हाथ रख लिया और सिसकते हुए ना मैं गर्दन हिलाने लगी। उसके कदम पीछे जा रहे थे। मिहिर ने कहा, काम डाउन बेबी गर्ल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर विधि अब पीछे खिसकते हुए किसी चीज से टकराए और अचानक ही जमीन पर गिर पड़ी। मिहिर भागकर उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा और एग्निर भी रूह के पास से उठकर तेज कदमों से विधि के पास आया। टिमर बेबी, रूह रोते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। मीमी, क्या हुआ मीमी को? इन्हें इतने शौक क्यों लगते रहते हैं? अग्निर ने रूह के बालों पर हाथ फेरा और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। अग्निर को बिलीव नहीं हो रहा था। उस फाइल में लिखा था रूह उसकी बेटी है और अग्निर की 4 साल की बेटी है, और वो तो खुद को अभी तक बैचलर समझ रहा था। कुछ पल रूह को जी भर के निहारने के बाद अग्निर उससे दूर होकर विधि को देखकर बोला, क्या तुम करोगी मुझसे शादी? या मेरा किरदार तुम्हारे लिए भी बहुत डिफ़ॉल्टेड है जैसे सबके लिए है? विधि की आंखें बड़ी हो गई। भला ये कौन सा शादी का प्रपोजल था? अग्निर ने कहा, अगर मेरी तारीफ सुननी है तो तुम अपने मिहिर सर से सुन सकती हो, क्योंकि सबसे ज्यादा डेस्परेट तो वही लग रहा है इस रिश्ते के लिए। विधि ने मिहिर को देखा। विधि खुद से बोली, जो इंसान रोज आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, क्या वो कभी एक दूसरे की तारीफ भी कर सकते? इम्पॉसिबल। वेल हमें कौन सा सच में एग्निर सर से शादी करनी है? मिहिर ने विधि को चुप देखकर कहा, एग्निर बाजवा की तारीफ नहीं करूंगा यही सोच रही हो ना? बिल्कुल करेक्ट, मैं उसकी तारीफ नहीं करने वाला, बट बेबी गर्ल तुम इस शादी के लिए मान जाओ ये जरूर चाहता हूँ। विधि ने थोड़ा लड़खड़ा के कहा, पर सर मैं शादी नहीं करना चाहती। मिहिर ने थोड़ा गुस्से में कहा, और वो क्यों नहीं? क्या कमी है इसमें? और वैसे भी तुम चाहो या ना चाहो ये शादी होकर रहेगी, क्योंकि अगर तुम दोनों ने शादी नहीं की तो मैं तुम दोनों पर केस कर दूंगा और मेरी गवाह बनेगी मेरी लिटिल डॉल। मिहिर ने रूह को देखकर कहा, और विधि की आंखें बड़ी हो गई। भला ये कौन सी धमकी थी? उसने कहा, मिहिर सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आप ही बोलते थे ना हम एग्निर सर से दूर रहें और अब। एकदम से विधि की आंखों में पानी आ गया। मिहिर विधि के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, बेबी गर्ल इसमें रोने वाली कौन सी बात है? क्या तुम्हें पूरी जिंदगी रूह को अकेले पालना है? मिहिर की आवाज में नरमी थी। विधि ने एकदम से मिहिर के हाथ झटके और चिल्लाकर कहा, हमारी रूह बोझ नहीं है हम पर और हम हैं इतने काबिल कि उसे अकेले संभाल सके। विधि की तेज आवाज से रूह की नींद खुल गई और वो आंखें मलते हुए नींद भरी नजरों से अपने आसपास देखने लगी। अपने पास एग्निर को देखकर उसकी बोहे तंग गई। उसने नींद भरी आवाज में कहा, रूड अंकल आप। अग्निर रूह के पास बैठते हुए बोला, यस ब्रेव बेबी, डोंट कॉल मी अंकल, आई एम योर डैडी। ये सुनते ही जहां रूह के चेहरे पर चमक और कंफ्यूजन था, विधि के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई थी। उसने एकदम से अपने मुंह के आगे हाथ रख लिया और सिसकते हुए ना मैं गर्दन हिलाने लगी। उसके कदम पीछे जा रहे थे। मिहिर ने कहा, काम डाउन बेबी गर्ल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर विधि अब पीछे खिसकते हुए किसी चीज से टकराए और अचानक ही जमीन पर गिर पड़ी। मिहिर भागकर उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा और एग्निर भी रूह के पास से उठकर तेज कदमों से विधि के पास आया। टिमर बेबी, रूह रोते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। मीमी, क्या हुआ मीमी को? विधि रोते हुए घुटनों के बल गिर चुकी थी, उसकी सांसें फूलने लगी थी। अग्निर ने आगे बढ़कर विधि को सीने से लगा लिया और मिहिर ने रूह को अपनी गोद में ले लिया, जो अपनी मीमी को ऐसे देखकर बहुत पैनिक हो रही थी। मिहिर रूह की पीठ और बाल सहलाते हुए बोला, डोंट क्राई लिटिल डॉल, डोंट, योर मीमी विल बी ऑल राइट।
रूह मिहिर की गोद में भी मुड़ते हुए विधि को देख रही थी। वही विधि को सांस आना बंद हो चुकी थी और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। अग्निर ने उसे गोद में उठाया और बेड पर लेटा कर जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और विधि के पास बैठकर उसके हाथ रब करते हुए बोला, टिमर बेबी, प्लीज मेरी तरफ देखो। मिहिर अग्निर को इस तरह देखकर हैरान था और साथ में ही उसके दिल में ख्याल आ रहा था, जेउस ने बेबी गर्ल को एग्निर की बीमारी ठीक करने के लिए ही तो जॉब ऑफर की थी और अब एग्निर के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, जिसकी साफ वजह थी विधि। और इससे ये साबित हो रहा था एग्निर फीलिंगलेस इंसान नहीं है, उसके अंदर इमोशंस है और उसका दिल भी पिघल रहा है किसी के लिए। मिहिर का ध्यान अपनी सोच से रूह के रोने से हटा और मिहिर ने रूह को विधि जे पास बैठा दिया। एग्निर की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी और आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो चुकी थी। कुछ ही पल में डॉक्टर भागते हुए अंदर आती है और एग्निर विधि के सिरहाने की तरफ बैठ जाता है और एम के मिहिर रूम से बाहर निकल आता है, क्योंकि घर में डॉक्टर देखकर कुहू समा और मिहिर जी भी ऊपर आ चुके थे। कुहू ने कहा, क्या हुआ भाई? एग्निर भाई ठीक तो है ना? मिहिर ने गहरी सांस लेकर कहा, एग्निर को कुछ नहीं हुआ है, बेबी गर्ल बेहोश हो गई है। समा मिहिर से जब सुनती है कि विधि बेहोश हो गई है तो थोड़ी खुश हो जाती है, पर एग्निर भी विधि के पास रूम में रुका है ये जानकर उसका खून उबाल मार रहा था और कुसुम हॉल में बैठी अपने हाथों को आपस में रब कर रही थी, क्योंकि उसे यहाँ एग्निर ने ही बुलाया था ताकि मिहिर की ये जिद खत्म हो जाए कि वो विधि से शादी कर ले। लेकिन अब तो सब उल्टा हो चुका था। एग्निर अब शायद ही विधि को यहाँ से जाने दे। डॉक्टर ने विधि को चेक करके कहा, शी इज फाइन, बस शोक के कारण बेहोश हुई है। इन्हें इतने शौक क्यों लगते रहते हैं? डॉक्टर के मुंह से एकदम से निकल गया, क्योंकि पहले भी विधि को देखने यही डॉक्टर आए थी। वही एग्निर की नजरें एक पल के लिए भी विधि के चेहरे से नहीं हटी थी। वो टकटकी लगाए उसके गोल चेहरे को देख रहा था जो अब सफ़ेद पड़ने लगा था। डॉक्टर ने गला सही करते हुए कहा, इन्हें मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश में आ जाएंगी। इतना बोल डॉक्टर रूम से निकल गया। मिहिर ने भी बाकी सबको भेज दिया और कुहू और समा अपनी मम्मी कुसुम के पास चली गई, जो अब हॉल की बजाय गेस्ट रूम में बैठी थी। अब कभी वापस दूर नहीं जाओगे डैडी? नैना और मिहिर की फाइट। अग्निर विधि को देखते हुए मन में सोच रहा था, टिमर बेबी, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता और तुम भी नहीं, पर मैं नहीं चाहता तुम मुझसे दूर जाओ। ना ही मैं उस डेमन को समझा सकता हूँ। उसे लगता है वो मुझे इमोशनलेस से इमोशंस वाला बना रहा है। उसे कौन समझाए? खामोशी में जितने इमोशन भरे हैं वो चाहकर भी शब्दों में नहीं उतर सकते। उद्धरण चिन्ह। रूह खामोश बैठी थी और उसके आंसू उसके कोमल गालों पर गोल गोल बूंदे बनाते हुए नीचे गिर रहे थे। उसकी आंखें सिर्फ अपनी मिमी पर टिकी थी। अग्निर ने रूह को देखकर खुद के करीब आने के लिए इशारा किया। रूह आंसू पोंछते हुए अग्निर की गोद में चली गई। उसकी उभकियां बंधी हुई थी। एग्निर ने उसके गालों पर आए आंसू पोंछकर कहा, यू आर माई ब्रेव बेबी, डोंट क्राई, मम्मा विल बी ओके। रूह ने नजरें उठाकर एग्निर को देखा, फिर एक उभकी भरते हुए एग्निर के गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, आप सच में मेरे डैडी हो? एग्निर ने रूह का हाथ अपने गाल से हटाकर अपने होठों से लगाते हुए कहा, यस, एंड आई फील सेम टू यू बेबी, आई कांट बिलीव आई हैव अ ब्रेव बेबी। रूह एग्निर के साइन से लिपटते हुए बोली, पर मिमी तो बोली मेरे डैडी बहुत दूर है और कभी नहीं मिलेंगे मुझे। एग्निर ने रूह का सर सहलाकर कहा, हाँ दूर ही तो था मैं बेबी, बट अब पास आ गया हूं ना। रूह ने अपना चेहरा एग्निर के सीने से निकालकर उसकी सिल्वर ब्लू आइज में एक उम्मीद के साथ देखते हुए कहा, अब कभी वापस दूर नहीं जाओगे डैडी? एग्निर ने कहा, कभी भी नहीं। रूह ने कहा, आप स्माइल क्यों नहीं करते हो हैंडसम अंकल की तरह? एग्निर ने उसे फिर से अपने सीने में छुपाते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा हैंडसम अंकल नहीं हूं ना। आई एम रूड डैडी हम। रूह ने फिर से कहा, आप मुझे उस वाइट के साथ खेलने दोगे? एग्निर ने विधि पर अपनी नजरें टिकाकर कहा, ऑफ कोर्स बेबी। रूह अब फिर से टुकुर टुकुर विधि को देखने लगी, जो इन दोनों बाप बेटी को सताकर खुद पलके मूंदे सो रही थी। वही मिहिर थर्ड फ्लोर से नीचे जाता है और मिहाइनियर जी से कहता है, डैड आप अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? वैसे भी उसे ना फैमिली में रहना है ना आपके साथ। मिहिर जी ने मायूसी से कहा, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मिहिर, मैं अपनी दोनों बेटियों के बारे में सोचूं या बेटों के बारे में। इतना बोल मिहिर जी हॉल में से अपने रूम की तरफ चले गए और मिहिर हॉल में खड़ा रह गया। उसका चेहरा देखकर साफ लग रहा था वो कितना फ्रस्ट्रेशन में है। वो वापस मुड़ा ही था कि कोई मैन गेट से एंटर हुआ। मिहिर ने देखा ये नैना है, विधि की दोस्त।
नैना तेज कदमों से आकर बोली, विधि कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। मिहिर ने कहा, वो अपने होने वाले पति के साथ है, तुम उसका वेट करो यही बैठकर, या चाहो तो गेस्ट रूम में जा सकती हो, उधर है। नैना ने बिफरते हुए तेज आवाज में कहा, भाड़ में गया तुम्हारा गेस्ट रूम, मुझे विधि से मिलना अभी के अभी। मैं विधि की वजह से चुप थी, लेकिन अब तुम उसे और ब्लैकमेल नहीं कर सकते, और मैंने रूह की फाइल चेक की है। तुमने विधि से झूठ बोला कि रूह की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, रूह बिल्कुल नॉर्मल है। मिहिर ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड था। उसने नैना ने कहा, लिसन, मैंने बेबी गर्ल से झूठ बोला, उसका कोई रीज़न होगा। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने कौन सा तुम्हारे साथ कुछ किया है? मिहिर बाजवा के सामने लोग जुबान लड़ाना दूर की बात है, आंखें उठाकर बात तक नहीं करते, और मैं तुम्हारी ये घटिया आवाज़ बर्दाश्त कर रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ माई बेबी गर्ल। नैना ने आंखें बड़ी करके कहा, एग्जैक्टली, आई एम हर फ्रेंड, इसीलिए तो मैं उसके लिए लड़ रही हूँ। और लोग होते होंगे तुम्हारे गुलाम जो तुमसे आंखें उठाकर बात नहीं करते। नैना कपूर की डिक्शनरी में किसी से डरना नहीं लिखा है। अब चुपचाप बोलो, विधि कहाँ है और रूह? उसे कहाँ छुपा रखा है तूने? नैना ने अपनी उंगली पॉइंट करते हुए मिहिर से कहा। मिहिर ने नैना की वो उंगली कसकर पकड़ते हुए जाड़ भींचते हुए कहा, मुझसे तू तड़ाके से बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? और अब तो बिल्कुल नहीं मिलवा रहा मैं तुझे, बेबी गर्ल से बोल क्या कर लेगी? मिहिर ने नैना की उंगली मोड़ दी थी, जिससे नैना को तकलीफ हो रही थी, फिर भी वो आंखों में गुस्सा ले मिहिर को देख रही थी। उसके चेहरे पर बिल्कुल दर्द के भाव नहीं थे। उसने जबड़े कसते हुए कहा, मुझे विधि की तरह कमजोर मत समझना, वो इनोसेंट है पर मैं नहीं। मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पूरे पहाड़ से सर फोड़ कर देती हूँ। मोमिहिर ने गुस्से में से उसका हाथ झटक दिया और झटके से उसके टॉप का गला पकड़कर खुद के करीब किया और आंखों में आंखें डालकर दांत किटकिटाकर कहा, इनफ इज इनफ। नीम कपूर। वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि दोनों की नोज आपस में टकरा रही थी। नैना थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई थी जब मिहिर ने उसके टॉप को पकड़ा, लेकिन मिहिर की आंखों में कोई लस्ट या बैटमिजी वाला इमोशन नहीं था। वो तो फाइट के मूड में लग रहा था। इसलिए नैना ने भी बिफरते हुए जवाब दिया, मतलब अब तुम मुझे अपनी मर्दानी ताकत से हराओगे? लेट्स सी। इतना बोल। नैना ने झट से मिहिर का वो हाथ पकड़ा जो उसके गले पर था और तुरंत उसे घुमाते हुए मिहिर की गर्दन पर लपेट लिया, और दूसरे हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ते हुए मिहिर की कमर से लगा दिया। मिहिर आइस एक्शन के लिए रेडी नहीं था, इसलिए आसानी से नैना ने ये कर दिया था। अब मिहिर की पीठ नैना के सीने से लगी थी। नैना तो नहीं, पर अब मिहिर अनकंफर्टेबल हो रहा था। जैसे ही नैना का कोमल बदन उसकी शक्त पीठ से चिपका, उसका दिमाग एकदम सन रह गया और पूरी बॉडी में अजीब सी सनसनाहट फैल गई। विधि का होश में आना आया बड़ा, बेबी दरल, हम। नैना ने झट से मिहिर का वो हाथ पकड़ा जो उसके गले पर था और तुरंत उसे घुमाते हुए मिहिर की गर्दन पर लपेट लिया, और दूसरे हाथ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ते हुए मिहिर की कमर से लगा दिया। मिहिर इस एक्शन के लिए रेडी नहीं था, इसलिए आसानी से नैना ने ये कर दिया था। अब मिहिर की पीठ नैना के सीने से लगी थी। नैना तो नहीं, पर अब मिहिर अनकंफर्टेबल हो रहा था। जैसे ही नैना का कोमल बदन उसकी शक्त पीठ से चिपका, उसका दिमाग एकदम सन रह गया और पूरी बॉडी में अजीब सी सनसनाहट फैल गई। अचानक ही उसके माथे पर पसीना आने लगा था। उसने नैना के हाथ को झटका और तुरंत उससे दूर जाकर खड़ा हो गया और गहरी गहरी सांसें लेते हुए गुस्से से उसे घूरने लगा। नैना ने एक स्मर्क करते हुए कहा, आंखों से लड़ने का इरादा है क्या, या फिर डर गए? नैना ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। मिहिर ने एक हाथ से अपना माथा रब करते हुए कहा, जस्ट सेट अप इडियट। नैना ने कहा, बोलने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? वैसे भी नैना कपूर के आगे अच्छे नहीं टिक पाते, तुम कौन से खेत के कद्दू हो हम? मिहिर ने आईब्राउ चढ़ाते हुए वह कहा, व्हाट यू मीन बाय कद्दू? नैना ने फिर से स्मर्क किया जैसे मिहिर का मजाक उड़ा रही हो। फिर मिहिर को ऊपर से लेकर नीचे तक आंखों से स्कैन करते हुए कहा, अब तुम्हें मूली तो नहीं बुला सकती नैना, इसलिए पैक एब्स वाला सड़ा सा कद्दू। मिहिर ने हाथों की मुट्ठी कसते हुए कहा, एक तो लड़की हो और ऊपर से बेबी गर्ल की खास, वरना मैं बताता तुम्हें मिहिर बाजवा क्या चीज़ है। नैना जोर जोर से हंसते हुए बोली, मेरी जान की धमकी देना बंद करो, वो मुझे अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि मैं किसी ना किसी लफंगे से पंगा लेती रहती हूँ, तुम चिंता मत करो। मिहिर ने गुस्से में कहा, तुम मेरी बेबी गर्ल को जान कैसे बुला सकती हो, हाउ डरे यू? नैना ने गुस्से में कहा।
मैं तुमसे पहले से उसे जानती हूँ समझा। आया बड़ा बेबी दरल हम। नैना ने मिहिर की नकल करते हुए उसे चिढ़ाकर कहा और मुंह मरोड़ते हुए उसे देखने लगी। मिहिर ने आगे बढ़कर उसका गला पकड़ते हुए कहा, यू क्रॉस योर लिमिट ब्लडी बिच। मिहिर ने उसका गला और जोर दबाया और नैना की आंखें बाहर आने को हो गई। शायद सांस आना बंद हो गई थी। तभी वहां अम्बी पहुंच चुकी और जल्दी से नैना और मिहिर को एक दूसरे से अलग करते हुए बोली, सर आप क्या कर रहे हैं, कर जाएगी ये, प्लीज़ छोड़िए सर। मिहिर ने एक धक्का देते हुए नैना को छोड़ दिया और नैना लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई और खांसते हुए लाल आंखों से मिहिर को घूरने लगी। अम्बी ने जल्दी से नैना की पीठ सहलाई और धीमी आवाज में बोली, एक क्यों घूर रही है, उन्हें जैसे कच्चा चबा जाएगी। नैना ने लंबी लंबी सांस लेकर अम्बी से कहा, यस यू आर राइट, वो भी बिना नमक मिर्च लगाए, और अगले ही पल मिहिर के सीने पर एक लात धर दी। अम्बी ने तुरंत कहा, तुम पिछले जन्म में गधी थी क्या? नैना ने एक गुस्से वाली नज़र अम्बी को देखा और अगले ही पल उसके गाल पर भी झनाटेदार लाफा जड़ दिया। मिहिर तो नीचे फर्श पर गिर चुका। उसकी जलती निगाहें नैना को घूर रही थी। अगले ही पल वो उठा और एक मुक्का बनाते हुए नैना के पेट पर दे मारा और नैना एकदम से ही सिकुड़ते हुए फर्श पर जा गिरी। उसकी दर्द भरी कराहती आवाज आए, कमीने, मैं पीरियड्स में हूँ, मेरा पेट ही मिला था मारने के लिए। मिहिर की मुठिया गुस्से में कस गई और वो जाड़ भींचकर बोला, ये तुझे अब दिख रहा है, इतनी देर से जो लेडी गागा बन रही थी उसका क्या? नैना ने एक सिसक भरी और फर्श पर और भी ज्यादा सिकुड़ने लगी, जिसे देखकर मिहिर ने गहरी सांस भरी और आगे बढ़कर नैना को अपनी बाहों में उठा लिया, जिसे देखकर अम्बी चौंक गई जो कितनी देर से अपने गाल पर हाथ रखे बुत बनी खड़ी थी। मिहिर नैना को लेकर फर्स्ट फ्लोर के ही एक रूम में चला गया और झटके में से उसे बेड पर पटक दिया। बेड मखमली था। नैना को चोट नहीं लगी, बस वो एक बार बाउंस हुई। मिहिर ने एक नज़र नैना को देखा जिसकी आंखों में अब आंसू थे। मिहिर ने अपने मन में कहा, सुना था पीरियड्स में लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं, आज लाइव टेलीकास्ट देख भी लिया। ब्लडी ड्रामा मेकर। नैना ने कहा, प्लीज़ विधि को भेज दो मेरे पास। मिहिर ना मैं गर्दन हिलाते हुए वहां से बाहर निकल गया और नैना ने कसकर अपने पेट को पकड़ लिया और पैर मोड़ते हुए खुद में सिमट गई और आंखें बंद के ली। विधि के पलके घिरे घिरे फड़फड़ाने लगी थी, जिसे देखकर रूह के चेहरे पर स्माइल आ गई और एक्साइटेड होकर बोली, डैडी मीमी को होश आ रहा है। एग्निर की नजरें भी विधि पर टिकी थी तो उसने रूह के सर पर हाथ फेर कर कहा, लग तो रहा है। विधि की आंखें धीरे धीरे पूरी तरह खुल गई और रूह जल्दी से उसके गले लिपट कर बोली, आई एम फाइन रूह ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, यस मीमी। वही विधि के चेहरे पर रूह को देखकर जो हल्की मुस्कुराहट थी पास बैठे एग्निर को देखकर एकदम से गायब हो गई। तो एग्निर ने आंखें छोटी करके कहा, इंसान ही हूं मैं, शैतान नहीं जो इतना गंदा सा मुंह बना रही हो मुझे देखकर। विधि की पकड़ रूह पर कस गई और वो कांपती आवाज में बोली, रूह हमारी बेटी है। एग्निर ने बेहद शांति से कहा, और मैंने कब कहा ये तुम्हारी बेटी नहीं है टिमट बेबी? कब कर रहे हो तुम बेबी गर्ल से शादी? अब तक विधि के पलके घिरे घिरे फड़फड़ाने लगी थी, जिसे देखकर रूह के चेहरे पर स्माइल आ गई और एक्साइटेड होकर बोली, डैडी मीमी को होश आ रहा है। एग्निर की नजरें भी विधि पर टिकी थी तो उसने रूह के सर पर हाथ फेर कर कहा, लग तो रहा है। विधि की आंखें धीरे धीरे पूरी तरह खुल गई और रूह जल्दी से उसके गले लिपट कर बोली, आई एम फाइन रूह ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, यस मीमी। वही विधि के चेहरे पर रूह को देखकर जो हल्की मुस्कुराहट थी पास बैठे एग्निर को देखकर एकदम से गायब हो गई। तो एग्निर ने आंखें छोटी करके कहा, इंसान ही हूं मैं, शैतान नहीं जो इतना गंदा सा मुंह बना रही हो मुझे देखकर। विधि की पकड़ रूह पर कस गई और वो कांपती आवाज में बोली, रूह हमारी बेटी है। एग्निर ने बेहद शांति से कहा, और मैंने कब कहा ये तुम्हारी बेटी नहीं है टिमट बेबी? अब आगे। विधि की आंखें झलक आई, उसने कांपते होठों से कहा, लेकिन आप इसे अपनी बेटी बनाना चाहते हैं ना? मैं नहीं दूंगी आपको। एग्निर ने कहा, लिसन, मैंने बनाई नहीं है ऑलरेडी, ये मेरी बेटी है। और कैसे ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। अगर तुम चाहो तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर सकता है, एज यू नो आई एम शेमलेस। विधि थोड़ा से झेंपते हुए बोली, नो थैंक्स। उसके आंसू गालों पर लुढ़क आए
एग्निर ने उसके आंसू देख बेरहमी से अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली और आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेकर बोला, डोंट क्राई टिमर बेबी, आई एम लीविंग द रूम। और फिर जल्दी से उठकर बाहर जाने लगा कि अचानक रूह ने थोड़ा रुआसा होते हुए रोनी आवाज में कहा, डैडी, अभी तो आपने बोला आप कभी नहीं छोड़कर जाओगे। एग्निर की आंखें एकदम से लाल हो गई और गुस्से से मुट्ठियां कस गई। अब ये गुस्सा किस पर था ये तो बस वही जाने। और विधि का दिल एकदम से जोरों से धड़कने लगा। उसने रूह का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो रूह? रूह ने अपनी सिल्वर आइज को ब्लिंक करते हुए कहा, स्वीट वॉइस में कहा, सॉरी मीमी, बट आपको डैडी को माफ कर देना चाहिए। विधि ने कंफ्यूज होकर कहा, किस लिए माफ कर दे? रूह ने पपी फेस बनाते हुए कहा, जिस वजह से आप और डैडी अलग अलग रहते हैं। विधि का दिमाग एकदम से सुन्न रह गया। आखिर वो क्या वजह बताए रूह को? उस रात जो हुआ था, एग्निर ने उसकी परमिशन लेकर किया था और उसके बाद भी उसका ट्रीटमेंट करवाया था। पर विधि को एक ही बात खल रही थी, एग्निर ने उसे पहले क्यों नहीं ढूंढा? अगर ऐसा होता तो शायद सिचुएशन अलग होती और रूह अपनी मॉम और डैड दोनों के साथ अपना चाइल्डहुड टाइम बिता रही होती। एग्निर ने मुड़कर रूह को एक नज़र देखा और फिर धीमे कदमों से उसके करीब आया और फिर बेड के पास घुटनों के बल बैठते हुए रूह के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, ब्रावरे बेबी, अगर तुमको पता नहीं होता कि मैं तुम्हारा डैडी हूं तो आज तुम मेरे साथ रहने के लिए बोलती क्या? हम रूह ने 2-3 बार पलके झपकाए और फिर जोर से ना मैं गर्दन हिलाकर बोली, नहीं डैडी। एग्निर ने विधि को एक नज़र देखकर फिर से रूह की तरफ रुख करते हुए कहा, सेम आपकी मीमी को भी अभी पता चला है तो उन्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, बट एक्सेप्ट जरूर करना पड़ेगा। विधि ने एग्निर की लास्ट लाइन सुनकर खुद की बॉडी में सेंसेशन महसूस की। उसकी हथेली में पसीना आ रहा था, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे जैसे वो कुछ कहना चाहती है पर शब्द नहीं मिल रहे या उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही है। विधि को ऐसे पैनिक करते देख एग्निर ने एक बार रूह के फोरहेड पर किस किया और विधि को बिना कुछ बोले उठकर रूम से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ कुसुम अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठी थी। कुसुम ने कुहू को देखकर कहा, बेटा आप दोनों को कुछ दिन अपनी माँ के साथ भी बिताना चाहिए। आप दोनों कुछ दिनों के लिए ही सही मेरे साथ तो चलो। कुहू कुछ बोलने को हुई उससे पहले समा बिफरते हुए बोली, ये आपको तब ख्याल नहीं आया जब आप हमें छोड़कर उस आदमी के पास गई थी? क्या नाम है बे उसका? कुहू ने कहा, सरफराज। समा ने कहा, हाँ वही। उद्धरण चिन्ह। कुसुम ने भरे गले से कहा, पर मेरे उसके पास जाने से तुम दोनों से तो रिश्ता नहीं टूट गया? तुम दोनों तब भी मेरी बेटियां थी और आज भी। समा ने तेज आवाज में कहा, जस्ट सेट अप। कुहू को जैसे ही लगा समा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है वो बीच में बोल पड़ी, मॉम, हमें 1-2 दिन के लिए आपकी बेटी बनने का कोई शौक नहीं है। आप क्यों आ जाती हैं यहाँ सबको हर्ट करने? आपको पता है मिहिर भाई को आपको देखकर बहुत हर्ट होता है, वो आपसे सबसे ज्यादा अटैचड हैं। समा ने जाड़ पीसते हुए कहा, तभी तो आ जाती है यहाँ उनका दिल दुखाने। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ मिहिर भाई एग्निर भाई जैसे बन जाए जिसे इनकी सूरत से भी नफरत हो। कुहू ने कहा, समा अब ये ज्यादा हो रहा है, तमीज मत भूल अपनी। समा ने एकदम से मुंह मोड़ते हुए घूरकर कुसुम को देखा और फिर दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया और कुसुम की आंखों का पानी आंसू बनकर उसके गालों पर गिरने लगा। कुहू ने कुसुम को ऐसे रोते हुए देखकर एक गहरी सांस भरी और फिर उसे टिश्यू पेपर देते हुए बोली, इन आंसुओं का असर हम में से किसी पर नहीं होने वाला। आपने डैड के साथ जो किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। आपका किया हर काम अब हमें छल कपट से भरा लगता है। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टीयर्स। कुसुम ने पलके उठाकर कुहू को देखा और फिर उसके बढ़े हुए हाथ को जो उसके आंसू पोंछने के लिए था शायद। कुसुम ने वो टिश्यू पेपर ले लिया और अपने गालों पर आई नमी को पोंछने लगी। वही एग्निर जैसे ही रूम से निकला था उसे मिहिर कॉरिडोर में ही मिल गया और डेस्परेट होते हुए बोला, कब कर रहे हो तुम बेबी गर्ल से शादी? टू बी कंटिन्यूड।